हेलो फ्रेंड, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस के कोर्स के प्लेलिस्ट में आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कंपोनेंट्स, जिसमें कंपोनेंट्स में हम डिस्कस करने वाले हैं टेक्स्ट एंड मैसेज कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और हाँ, अगर अभी तक आपने इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। तो अगर बात करें कि कंपोनेंट्स क्या होते हैं टेक्स्ट और मैसेज के, यानी मैसेज और टेक्स्ट को शो कराने के लिए हम किस किस कंपोनेंट का यूज करते हैं। अगर हम यहाँ पे बात करें कि जो कंपोनेंट होते हैं इन इंटरफेस डिजाइन, यानी जो भी हमारा यूजर इंटरफेस डिजाइन होता है यानी स्क्रीन डिजाइनिंग, उसके अंदर टेक्स्ट एंड मैसेज एक तरह के एसेंशियल कंपोनेंट होते हैं जो प्ले करते हैं एक सिग्निफिकेंट रोल को, कि किसी भी यूजर्स जो भी यूजर्स है कम्युनिकेट कर सकें या फिर इंफॉर्मेशन को हम इंटरेक्ट मतलब अपने इंफॉर्मेशन को हम यूजर्स को दे सकते हैं। यानी कह सकते हैं कि जो भी हमारा डिजिटल प्रोडक्ट या सॉफ्टवेयर सिस्टम होगा, यूजर उसके साथ जो इंटरेक्ट करता है विद द हेल्प ऑफ किसके करता है, टेक्स्ट और मैसेज के जरिए इंटरेक्ट करने का काम करता है। तो दे आर द यूज टू कन्वे इंस्ट्रक्शन, ठीक है, जिससे टेक्स्ट और मैसेज का यूज हम क्या करते हैं कि हम यूजर्स को अपने क्या कर सकते हैं, इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं या फिर किसी भी तरह का फीडबैक प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, साथ में हम क्या कर सकते हैं कि प्रेजेंट जो भी कंटेंट है उसको दे सकते हैं, ठीक है, और गाइड कर सकते हैं यूजर्स को कि उसकी जर्नी किस तरह से परफॉर्म होगी इस इंटरफेस पे। तो ये सारी चीजें हम क्या करते हैं टेक्स्ट और मैसेज के हेल्प से। अरे भाई, जब आप किसी एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर का यूज करते हैं तो उसमें टेक्स्ट और मैसेज का क्या रोल होता है, या आप क्या कर सकते हैं, टेक्स्ट के जरिए आपको क्या मिलती है, इंफॉर्मेशन मिलती है। अब आपको कोई मैसेज आता है, आप अगर कोई डिटेल फिल करना है, आप गलत डिटेल को फिल करते हैं तो आपको एक पॉपअप आता है, ठीक है, प्रॉम्प्ट आते हैं। तो ये सारी चीजें क्या हो गई कि टेक्स्ट और मैसेज कंपोनेंट के पार्ट होते हैं। ठीक है, अब आगे अगर हम बात करने की कह रहा है कि यहाँ पे कुछ क्लोजर लुक एट द कंपोनेंट है दिस कंपोनेंट। जैसे हम टेक्स्ट कंपोनेंट के बारे में बात कर लेंगे, टेक्स्ट के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट्स आते हैं। तो सबसे पहले लेबल्स और हेडिंग्स आता है। लेबल्स और हेडिंग क्या करते हैं, तो लेबल्स और हेडिंग में क्या होता है, जो लेबल्स होते हैं वो आइडेंटिफाई करते हैं एलिमेंट्स को और प्रोवाइड करते हैं कंटेंट को। ठीक है, जो भी एलिमेंट है उसको कंटेंट मतलब सपोज दैट अगर हम बात कर ले कि हम किसी चीज को शो करा रहे हैं तो यहाँ पे क्या होगा, टाइम टेबल है। तो टाइम टेबल के अंदर ऐसे ऐसे कुछ चीजें बनी होती, तो ये वाला जो पार्ट हम देते हैं इसके ऊपर मान लो टाइम टेबल, ये एक तरह का क्या होता है, लेबल। वो आइडेंटिफाई करता है कि ये चीज किस लिए है। और हेडिंग क्या होता है कि ऑर्गेनाइज करता है कंटेंट इनटू द सेक्शन। जो भी हेडिंग होती है वो किसी भी कंटेंट को सेक्शन में डिवाइड करने का काम करती है। सपोज दैट अगर यहाँ पे हम बात करें, यहाँ पे टेक्स्ट है, टेक्स्ट के अंदर लेबल एंड हेडिंग है, तो एक तरह की हेडिंग हो गई, इसके अंदर कुछ कंटेंट है। उसके बाद दूसरी हेडिंग आती है इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉम्प्ट। तो दोनों अलग अलग हेडिंग है। तो हेडिंग क्या करती है कि जो भी ऑर्गेनाइज कंटेंट है उनको एक सेक्शंस में कन्वर्ट करती है, या कह सकते हैं एक हायरार्की बनाने का काम करती है। अब बात आती है आगे इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉम्प्ट। इंस्ट्रक्शन एंड प्रॉम्प्ट क्या करते हैं कि इंस्ट्रक्शन क्या करता है, गाइड को, यूजर्स को गाइड करता है हाउ टू इंटरेक्ट विद द इंटरफेस। आप इंटरफेस के साथ कैसे इंटरेक्ट कर सकते हैं और अपना जो भी टास्क है कैसे हमारे सॉफ्टवेयर सिस्टम या प्रोडक्ट सर्विस के ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब एक तरह से इंस्ट्रक्शन देता है। सपोज दैट आज की डेट में जब आप किसी भी एप्लीकेशन को डाउनलोड करते हैं तो उसमें गाइड आता है, ठीक है। गाइड करने के लिए पहले आप यहाँ से ये ऑपरेशन होगा, ये यहाँ से होगा, यहाँ से ऐसे आप स्किप और उसका ऑप्शन नेक्स्ट करने का होता है कि ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, तो गाइड हम करते हैं। ठीक है, प्रॉम्प्ट क्या होता है, प्रॉम्प्ट भी वही करता है, यूजर्स को गाइड करने का काम करता है। अब बात आती है एरर मैसेज। ठीक है, टेक्स्ट के अंदर एक कंपोनेंट होता है एरर मैसेज। एरर मैसेज क्या होता है कि एरर मैसेज को सॉल्व करने के लिए, जैसे किसी प्रकार की इश्यूज हो गए, मिस्टेक हो गए इन दियर इंटरेक्शन, तो वहां पे क्या होता है कि उसको करेक्ट करने के लिए एरर एंड प्रोवाइड करते हैं, प्रोवाइडिंग द फीडबैक ऑन द रिक्वेस्ट एक्शन। ठीक है, एक्शंस को, जो भी फीडबैक एक्शन उसको प्रोवाइड करने के लिए एक आपको क्या मिलता है कि फीडबैक मिलता है। सपोज दैट क्या एरर मैसेज मिलता है, आपसे मान लो कुछ डिटेल मांगी जा रही है, ठीक है। हमने मान लिया कि यहाँ पे आपसे मेल आईडी मांगा जा रहा है, यहाँ पे फोन नंबर मांगा जा रहा है, यहाँ पे पासवर्ड है और एक कंफर्म पासवर्ड है। अब अगर ये दोनों पासवर्ड आपने डिफरेंट डाले तो यहाँ पे मैसेज आता है कि आपका पासवर्ड दोनों मैच नहीं कर रहा है, तो हम उसको मैच कराते हैं। तो एक तरह का क्या है, एरर मैसेज है, तो हम उसको क्या करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। अब बात आती है बटन टेक्स्ट। बटन टेक्स्ट क्या होता है, बटन टेक्स्ट क्या होता है कि क्लियर एंड डिस्क्रिप्टिव बटन टेक्स्ट कम्युनिकेट द
द पर्पस ऑफ बटन टू कॉल टू एक्शन। जो बटन का पर्पस होता है कॉल टू एक्शन के लिए गाइड, मतलब अगर हम यूजर से किसी भी टास्क को परफॉर्म कराना चाहते हैं, सपोज दैट आपने वेबसाइट देखा होगा, वेबसाइट के अंदर क्या होता है कि सबसे पहले हीरो सेक्शन हमारा होता है जिसको लैंडिंग पेज के नाम से जानते हैं। यहाँ पे हमारा इमेज होता है, ठीक है, यहाँ पे कुछ टेक्स्ट होता है, यहाँ पे एक बटन होती है। तो ये बटन क्या होती है, सीटीए का काम करती है, कॉल टू एक्शन। मतलब हम यूजर से जब किसी भी तरह का टास्क परफॉर्म करवाना चाहते हैं तो वहां पे हम कहते हैं यूजर्स के कॉल टू एक्शन, ठीक है। तो कहता है जो वो बटन टेक्स्ट होते हैं वो गाइड करते हैं कि यूजर्स को आगे क्या परफॉर्म करना है। अब आगे बात आती है हमारा कंटेंट टेक्स्ट। कंटेंट टेक्स्ट क्या होता है कि ऐसा टेक्स्ट जिसके अंदर कंटेंट को हम प्रोवाइड करते हैं। कंटेंट प्रोवाइड करने का मतलब क्या होता है कि जैसे आपने वेबसाइट के ऊपर ब्लॉग लिखा, सपोज दैट हमने बताया कि हीरो सेक्शन है, तो हीरो सेक्शन में ये हेडिंग हो गई, ये कुछ पार्ट हो गए, उसके नीचे हम क्या करते हैं कुछ कंटेंट देते हैं, तो उसी को हम कंटेंट सेक्शन, जैसे सपोज दैट हेडिंग हो गया, हेडिंग के नीचे जो पैराग्राफ्स होते हैं, एक्सप्लेनेशंस होती है, प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, इनको हम क्या बोलते हैं कि कंटेंट टेक्स्ट ये होते हैं। अब बात आती है कि मैसेज। मैसेज के अंदर कितने तरह के कंपोनेंट्स होते हैं। तो मैसेज के अंदर अगर हम बात करें तो सबसे पहले हमारा आता है कंफर्मेशन मैसेज। कंफर्मेशन मैसेज तब दिया जाता है जब हम किसी भी टास्क को या किसी भी ऑपरेशन को सक्सेसफुली परफॉर्म कर लेते हैं। सपोज दैट क्या होता है कि जब हम किसी फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं, ठीक है, उस फॉर्म को हमने पूरी तरह से फिलअप कर दिया, तो वहां पे सबमिट पे हम क्लिक करते हैं, तो जब आपका मैसेज रिकॉर्ड सक्सेसफुली रिकॉर्ड हो जाता है तो वहां पे आता है कंफर्मेशन मैसेज कि आपका फॉर्म सबमिट हो गया है। उसके बाद आता है अलर्ट एंड वार्निंग। अलर्ट एंड वार्निंग कब आता है कि अलर्ट इन्फॉर्म करता है यूजर्स को इंपॉर्टेंट चेंजेस और द क्रिटिकल इंफॉर्मेशन सच एज ए लो बैटरी वार्निंग और सिस्टम अपडेट्स। तो यहाँ पे जैसे आप विंडोज चला रहे हैं, आपके फोन का या फिर आपके लैपटॉप का क्या होता है कि बैटरी अगर लो हो जाती है तो वहां पे क्या होता है अलर्ट और वार्निंग मैसेज शो कराने जाते हैं। अब जैसे आप विंडोज को अपडेट कर रहे हैं, अपने फोन को अपडेट कर रहे हैं, तो इन सारी जगहों पे क्या होता है अलर्ट मैसेज को शो कराया जाता है। टोस्ट मैसेज होता है, टोस्ट मैसेज का मतलब होता है एक तरह का टेम्पररी पॉपअप को शो कराना। पॉपअप मैसेज का मतलब जो भी हम यूजर्स को फीडबैक देना चाहते हैं या फिर किसी ऑपरेशन को परफॉर्म करवाना चाहते हैं या किसी भी तरह का स्टेटस अपडेट देना चाहते हैं जिससे यूजर हमारे सिस्टम के साथ और क्लोजली इंटरेक्ट कर पाए, तो वहां पे हम क्या करते हैं टोस्ट मैसेज का यूज करते हैं, यानी एक पॉपअप का यूज करते हैं। पॉपअप पे बात आता है तो वहां पे दो ऑप्शंस होते हैं, एक कैंसिल एक ओके। तो आप ओके कर लेते हैं या कैंसिल करते हैं जिस भी रिलेटेड पार्ट से आपका पॉपअप मैसेज होता है। उसके बाद प्रोग्रेस इंडिकेटर्स होते हैं। प्रोग्रेस इंडिकेटर्स वो दिखाते हैं कि आप अगर किसी भी चीज को परफॉर्म कर रहे हैं, मैसेज को शो, तो वहां पे मैसेज शो कराने का काम करता है कि आपने कितना टास्क परफॉर्म हो गया है। जैसे सपोज दैट आप अगर किसी फाइल को अपलोड कर रहे हैं, ठीक है, किसी फाइल को अपलोड कर रहे हैं तो वहां पे अपलोडिंग टाइम दिखाता है या कितनी फाइल आपकी अपलोड हो गई है या डाउनलोडिंग पे दिखाता है, तो उसको हम प्रोग्रेसिव इंडिकेटर दिखाते हैं कि हाँ 5% हो गया है, 10%। सपोज दैट आप अगर अपने लैपटॉप से फोन के अंदर किसी भी डेटा को कॉपी करते हैं, ठीक है, तो वहां पे क्या होता है कि एक प्रोग्रेसिव इंडिकेटर दिखाता है कि आपने 58%, ठीक है, 85% इस तरह से डेटा को कंप्लीट कर लिया है, थोड़ा सा और बचा है। तो ये सारी चीजें यहाँ पे टाइम भी शो होता है, उसको प्रोग्रेस इंडिकेटर्स बोलते हैं। उसके बाद ऑनबोर्डिंग मैसेज आता है। ऑनबोर्डिंग मैसेज का मतलब होता है कि हम गाइड करते हैं यूजर्स को थ्रू द इंटरफेस इंक्लूडिंग की फीचर्स एंड हेल्पिंग यूजर्स गेट स्टार्टेड, ठीक है। तो ऑनबोर्डिंग मैसेज का मतलब होता है कि जब हम यूजर्स को गाइड करते हैं कि किस तरह से ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है, तो उसको ऑनबोर्डिंग मैसेज के नाम से जानते हैं। अब यहाँ पे कह रहा है कि अगर इन सारी चीजों को हमें पाना है कि हम यूजर्स के सामने बेस्ट मैसेज और टेक्स्ट इंटरफेस डिजाइन करें, तो कह रहा है कि बेस्ट प्रैक्टिस फॉर यूजिंग टेक्स्ट एंड मैसेज इन द इंटरफेस डिजाइन इंक्लूडिंग। तो क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे पास आता है क्लियरिटी। तो जो भी हम मैसेज को शो कराने रहे हमको उसको लिए क्या करना है, एक कॉन्साइज और क्लियर लैंग्वेज को यूज करना है, अवॉइड करना है कंफ्यूजन्स एंड एनहेंस यूजर अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। हमको अवॉइड करना कंफ्यूजन्स को। कंफ्यूजन्स का मतलब कि ऐसे वर्ड, ऐसे टेक्स्ट या फिर ऐसे मैसेज का यूज नहीं करना है जिससे यूजर कंफ्यूज हो, ठीक है। और जब हम क्लियरिटी का यूज करते हैं तो उससे क्या होता है, एनहेंस होता है यूजर्स की अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। उसके बाद आता है कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी के बारे में हमने बात किया कि कंसिस्टेंसी एक तरह की मेजर्स इंपॉर्टेंस पार्ट है। तो मेंटेन कंसिस्टेंसी इन द लैंग्वेज, ठीक है, टोन, स्टाइल, ठीक है, जिस स्टाइल में हम प्रेजेंट कर रहे हैं अपने मैसेज को, टेक्स्ट को, वो स्टाइल क्या होनी चाहिए, लैंग्वेज उसकी क्या होनी चाहिए, टोन क्या है, थ्रू आउट क्या है, ठीक है। इंटरफेस क्रिएट एक
यूजर इंटरफेस, सारी चीजें देखने को मिलती। उसके बाद रीडेबिलिटी देखनी है, तो हमें एक ऐसे फॉर्मेट फॉन्ट को यूज करना है जहां से यूजर्स क्या करें, यूजर्स की रीडेबिलिटी बढ़े। फॉन्ट साइज को देखना है, कॉन्ट्रास्ट को देखना, इन सारी चीजों की हेल्प से हमें क्या मिलती है, रीडेबिलिटी। एक यूजर आसानी से जो भी हम इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहते हैं उसको आसानी से पढ़ सकता है। अब आती है बात एरर हैंडलिंग की। एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि जो भी यूजर फ्रेंडली एरर मैसेज होते हैं, दैट एक्सप्लेन द इशू एंड सजेस्ट एक्शनेबल स्टेप फॉर द रिसोल्यूशन। मतलब एरर हैंडलिंग में क्या होता है कि जो भी एरर मैसेज हम शो कराते हैं यूजर्स के सामने, उसके बाद हम क्या करते हैं, यूजर्स को सजेस्ट करते हैं कि आप अगर ये ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं तो आप इस प्रॉब्लम को रिसॉल्व कर सकते हैं। अब आती है बात की यूजर सेंट्रिक अप्रोच। यूजर सेंट्रिक अप्रोच क्या होता है? यूजर सेंट्रिक अप्रोच के अंदर यूजर जो भी यूज होता है, यूजर पर्सनल प्रेफरेंस एंड सिनेरियो जो भी है उसका सिनेरियोज एंड द टेलर्स मैसेज एंड द टारगेट ऑडियंस नीड एंड प्रेफरेंसेस, जो भी ऑडियंस की नीड क्या है, प्रेफरेंसेस क्या है, इन सारी चीजों को देखा जाता है यूजर सेंट्रिक अप्रोच। जैसे यूजर सेंट्रल डिजाइन होता था, उसके अंदर हम क्या करते थे, यूजर्स के मेन क्या गोल है, यूजर्स किस टास्क को परफॉर्म करना चाहता है, उन सारी चीजों को हम देखते थे। तो सेंट्रिक अप्रोच के अंदर भी वही होता है कि यूजर्स की क्या क्या नीड होने वाली है, उन सारी चीजों के ऊपर हमें फोकस करना है। अब बात आती है विजुअल क्यूब्स के ऊपर। विजुअल क्यूब्स का मतलब क्या होता है कि यूज हमें करना है विजुअल क्यूब, लाइक आइकन हो गया, कलर्स हो गया, एनिमेशन हो गया, इन सारी चीजों का हमें यूज करना है जिससे हम अपने मैसेज को और ज्यादा इंटरेक्टिव बना सकते हैं। अब आगे अगर हम बात कर ले, यहाँ पे कह रहा है कि जो भी डिजाइनिंग होता है टेक्स्ट एंड मैसेज का, इंटरफेस डिजाइनर कैन द इफेक्टिवली एंगेज यूजर, एनहांस द यूजेबिलिटी एंड द फैसिलिटेट स्मूथ इंटरेक्शन। ठीक है, अल्टीमेटली leading to a positive user experience with the digital product और application। तो जो भी यूजर्स क्या होते हैं, जो भी हमारे डिजाइनर्स होते हैं, एक इफेक्टिव यूजर एनहेंस जो भी मैसेज और डिजाइनिंग होता है, ठीक है, उसके लिए इफेक्टिव कंपोनेंट डिजाइन करते हैं जिससे क्या होता है, यूजेबिलिटी एनहेंस होता है। ठीक है, जो भी यूजर आसानी से अपने टास्क को परफॉर्म कर सकता है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से हम कंपोनेंट टेक्स्ट और मैसेज कंपोनेंट का यूज करते हैं। सो फ्रेंड, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करना। और हाँ, अगर आप इस पीडीएफ को डाउनलोड नहीं किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप वहां से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू, बाय बाय गाइस।